क्या है खाटू श्याम जी के वाणों का रहस्य। एक दिन घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक ने यह घोषणा कर दी कि महाभारत के युद्ध में जो भी पक्ष पराजय की तरफ जा रहा होगा उसकी तरफ से मैं युद्ध में भाग लूंगा, क्योंकि बर्बरिक की माता ने उन्हीं को हमेशा यही सिखाया था कि तुम्हें हमेशा कमजोरों का ही साथ देना है। अपनी माता के सिखाए हुए ज्ञान की वजह से बर्बरिक कौरवों का साथ देने के लिए मजबूर थे। बर्बरिक इतने शक्तिशाली थे कि यदि वो कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लेते तो पांडव का हारना निश्चित था, और जब पांडव हार रहे होते हैं तो बर्बरिक को पांडव का साथ देना पड़ता। इसी तरह से महाभारत का युद्ध जीवन भर चलता ही रहता, यह कभी खत्म नहीं होता। बर्बरिक को इतना शक्तिशाली इसलिए माना जाता है क्योंकि उसके पास 3 मायावी तीर थे, जिसे उनकी माता ने उनको भक्ति से खुश होकर उन्हें वरदान में दिया था। तीर इतनी शक्तिशाली थी कि बर्बरिक चाहते तो सिर्फ एक ही तीर में पूरे महाभारत युद्ध को समाप्त कर सकते थे। ये बात जब श्री कृष्ण को पता चली तो वो काफी चिंतित हो गए, क्योंकि पांडव धर्म के साथ थे और धर्म का ही विजय होना बहुत आवश्यक था। इसलिए वह बर्बरिक के पास गए और उसे समझाया कि मैंने आपके तीरंदाजी की अनेक कथाएं सुनी हैं, क्या आप मुझे कुछ दिखा सकते हैं। इस पर बर्बरिक ने श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़े और उत्तर दिया कि अवश्य माधव, किंतु आप क्या देखना चाहते हैं, आप स्वयं बता दीजिए। इस पर श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि यदि आप इस पेड़ के सभी पत्ते में अपने सिर्फ एक बाण से छेद कर दे तो मैं जानूं। इतना सुनने के बाद बर्बरिक अपने तरकश से एक तीर निकालते हैं और तीर चला देते हैं। बर्बरिक का सिर्फ एक तीर बिना पेड़ की टहनियों काटे सभी पत्ते में छेद करता जा रहा था। इसी बीच कृष्ण ने पेड़ के पत्ते को अपने पैर के नीचे जानबूझकर छिपा लिया, लेकिन श्री कृष्ण तब हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि वो तीर सभी पत्तों में छेद करने के बाद श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया है और वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा है। तभी बर्बरिक श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि हे माधव, मैंने अपने तीर को केवल पत्तों में छेद करने का आदेश दिया है, इसलिए कृपया करके पत्ते के ऊपर से आप पैर हटा लीजिए। जैसे ही श्री कृष्ण पत्ते के ऊपर से पैर हटाते हैं वैसे ही वो तीर पत्ते में छेद कर वापस बर्बरिक के पास लौट जाता है। यह देखने के बाद श्री कृष्ण और घबरा जाते हैं। यदि बर्बरिक ने युद्ध में कौरवों की तरफ से भाग ले लिया तो पांडवों की पराजय तो निश्चित है। जिसके बाद श्री कृष्ण बर्बरिक को युद्ध में स्थिति अवगत कराते हैं और धर्म अधर्म का ज्ञान देकर उनसे युद्ध में भाग न लेने की विनती करते हैं। पर बर्बरिक कहते हैं कि मैंने अपनी माता को वचन दिया है, इसलिए युद्ध में जो भी हार रहा होगा मैं उसके साथ अवश्य दूंगा। कोई उपाय न देखकर श्री कृष्ण वहां से चले जाते हैं। अगले दिन ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरिक के पास आते हैं और दान में उनका सर मांग लेते हैं। कहा जाता है कि बर्बरिक श्री कृष्ण को पहचान गए थे, पर उन्होंने धर्म की विजय हेतु खुशी के साथ अपने सिर को काटकर श्री कृष्ण को दे दिया, जिससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया।